नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हेलमेट तो लगवाकर रहेगी पुलिस, अब दोपहिया वाहन चालकों की खैर नहीं। रुद्र वीणा की सुरीली तान सुन फूटिज हुआ मिडल लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम। छोटे उस्तादों ने भी दिखाया कमाल। अभियंताओं ने प्रदर्शन, वेतनमान बढ़ाने और प्रमोशन करने की मांग। गाँव 25 NDR में लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर, ट्रैक्टर से मिले ग्रामीण। अब समाचार विस्तार से। अगर आप दोपहिया वाहन चलाते हैं और बगैर हेलमेट लगाए शहर में घूमने की इच्छा रखते हैं तो सावधान हो जाइए। पुलिस अब आपको इसकी छूट नहीं देने वाली। जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज ने विशेष अभियान चलाकर अब हेलमेट के बिना दोपहिया वाहन चलाने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए कहा है। हेलमेट बोझ नहीं है, यह जुमला सुनते सुनते सालों साल हो गए, लेकिन फिर भी इसे जीवन में उतारने की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। शहर में जिस तेजी के साथ दोपहिया वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसी तेजी के साथ सड़क हादसे भी बढ़ रहे हैं। खास बात है कि पुलिस अनुसंधान में सामने आया है कि सड़क हादसे में सबसे अधिक मौत उन बाइकर्स की होती है जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। यही वजह है कि एसपी शरद कविराज ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद जंक्शन पुलिस थाना के सामने रोजाना नाकाबंदी की जा रही है, जहां पर वाहन चालकों को रोककर पहले तो समझाइश की जाती रही, लेकिन अब 2 दिनों से जुर्माने किए जा रहे हैं। थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी ने कहा कि सप्ताह भर समझाइश का दौर चला, लेकिन अब सख्ती बरती जा रही है। इस घटनाओं को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने हेलमेट पर थोड़ी सख्ती करके लोगों को पहनने के लिए पहले समझाइश और वो प्रक्रिया की गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा असर नहीं होने पर एक तरह से हेलमेट पहनने के लिए लोगों को अपील के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत जाब्ता लगा के सड़क पर जगह जगह नाके लगा कर MV एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अलर्ट है। उन्होंने कहा कि समझाइश का दौर खत्म हो चुका है, टेम्पो चालकों पर शिकंजा कसा जाएगा। ऐसे में यूनियन के प्रतिनिधियों को बुलाकर समझा दिया गया है कि वे ओवरलोडिंग से दूर रहें। अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए मुझे हर तरीके से, जैसे अपने मीडिया, जन सहयोग सभी की आवश्यकता है। इस हिसाब से मैंने कल अपने टेम्पो यूनियन के लीडर को अन्य टेम्पो सवारी की व्यवस्था करने के लिए उनको समझाइश की थी, और साप्ताहिक अभियान भी चलाया गया स्कूलों में जाकर। गुरु हरकिशन, खालसा, NP सभी स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी गई है। यातायात पालनों के नियमों के बारे में सभी को समझाया गया है, और आज हमारा NP स्कूल के सामने नाका लगाने का है। बाइक पे 3 सवारी बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के, इन सब की कार्रवाई जारी है। यातायात थाना प्रभारी कविता पुनिया के मुताबिक अब यातायात थाना में नफरी की कमी जैसी कोई बात नहीं है। खास बात है कि अभी 39 महिला कांस्टेबल नियुक्त की गई हैं। ऐसे में आने वाले समय में यातायात व्यवस्था का जिम्मा जैसे महिला कांस्टेबलों के पास रहेगा। बिल्कुल भगत सिंह चौक, चुनाव फाटक, सतीपुरा और गुरुद्वारा, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ पे हर आईओ के साथ 3-4 लेडीज का भी स्टाफ हमने एक्स्ट्रा में दिया है। तो स्टाफ की कमी आ रही थी पहले से, क्या स्टाफ काफ़ी है? कितना देना? स्टाफ काफ़ी है। 30 पहले से ऑलरेडी था, 39 लेडीज अभी अपने ट्रैफिक में आई हैं, तो स्टाफ काफ़ी है। भारतीय संगीत तो जादू की तरह है जो तत्काल ही श्रोताओं को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, लेकिन यह जादू मामूली भी नहीं कि थोड़े अंतराल के बाद असर छोड़ते, बल्कि संगीत का जादू अगर चढ़ जाए तो फिर उतरने का नाम नहीं लेता। बुधवार को हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम परिसर में जब रुद्र वीणा की सुरीली तान छिड़ गई, तो जैसे कुछ देर के लिए वहां पर माहौल संगीत में हो गया। हर कोई उसकी झंकार में प्रफुल्लित महसूस कर रहा था। स्पीक मैके भारतीय संस्कृति, गीत और संगीत के साथ नृत्य को संजोकर रखने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करने वाली संस्था है। संस्था की ओर से बुधवार को मिल्टन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम परिसर में हुए कार्यक्रम में विख्यात रुद्र वीणा वादक उस्ताद मोहम्मद बहादुद्दीन डागर ने शानदार प्रस्तुति दी। उनके साथ पखावज पर संगत कर रहे थे विख्यात पखावज वादक संजय आगले।
दोनों की जुगलबंदी देख संगीत प्रेमी सुकून महसूस कर रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। इसके बाद मोहम्मद बहादुद्दीन डागर ने राग भैरवी गाकर सुनाया। सो उर गगन में भानु है तू रब समान, अली बली महाबली प्रगट प्रबल निशा। पंक्ति पर उनकी जुगलबंदी काफी प्रभावी लगी। वहीं जब उन्होंने मिश्र भैरवी राग में सरस्वती को समर्पित करते हुए जगत जननी विद्यादायिनी पर जुगलबंदी की तो श्रोता क्रतल ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन करने से खुद को नहीं रोक पाए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जिला कलेक्टर पीसी किशन और विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की एडीएम बीएल मेहड़ा ने। अध्यक्षता जिला पुलिस अधीक्षक शरद कविराज ने की। कलेक्टर ने इस तरह के कार्यक्रमों को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों में भारतीय संगीत के प्रति रुचि पैदा करने के लिए स्पीक मेकर का प्रयास सराहनीय है। एडीएम बीएल मेहड़ा और एसपी शरद कविराज ने भी स्पीक मेकर के प्रयास को सराहनीय बताया। हनुमानगढ़ चैप्टर के सचिव भारतेंदु सैनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आदित्य गुप्ता, स्थानीय सदस्य मनीष जांगीर और सत्यनारायण गुप्ता आदि ने व्यवस्थाएं संभाली। प्रकार की तोड़ी गाने में वो बहुत माहिर थे, इसलिए इसका नाम विलासरानी तोड़ी पड़ा। तो इसमें ध्रुपद में पहले थोड़ा सा आलाप, जोड़, झाला और फिर पखावज के साथ गद्दारी, और इसके एक तरफ आटा लगता है और दूसरी तरफ स्याही लगती है जो काला आपको सेंटर में दिख रहा है। और ये मेन बातें के साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ सा पीस बजाता हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। तो उड़गन में भानु है तू रब समान, अली वली महाबली प्रगट प्रबल रब निशान। उसके बाद आखिर में भैरवी, मिश्र भैरवी, उसमें सरस्वती जी के अर्पण किया हुआ कॉम्पोजिशन जगत जनन। खास बात है कि कार्यक्रम में बड़े उस्तादों के बाद छोटे उस्तादों ने भी शानदार प्रस्तुतियां देकर श्रोताओं को आकर्षित किया। जिला कलेक्टर पीसी किशन के सानिध्य में रहने वाले हाईचंद मेहताए, अनुष्टक और नीलेश ने वायलन, सारंगी और पखावज पर संगत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। बाद में हाईचंद मेहताए ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी, जिसे खूब दाद मिली। आमतौर पर अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन होते हैं, लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब खुद अधिकारियों को भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम के बैनर तले अभियंताओं ने कलेक्टर कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। दरअसल वे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने और प्रमोशन देने की मांग कर रहे हैं। ये है बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम से जुड़े अभियंता। भले वे एक्शन लाभ सिंह मान हो या फिर एएन सर के जेएन के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। कलेक्टर कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए वे अपनी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। जोधपुर डिस्कॉम के एक्शन लाभ सिंह मान, एएन राकेश वर्मा, गौरव गुप्ता, एमएल बेंदा, नवरत्न रंगा, अब्दुल मजीद और दलपत भंडारी आदि ने कहा कि सरकार बनने से पहले
भाजपा ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि इंजीनियर्स को प्रमोशन देने के लिए प्रयास किए जाएंगे, लेकिन 10 महीने बाद भी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया। उन्होंने वेतन विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग दोहराई। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद। यह कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है मुख्यमंत्री महोदय को आगे प्रेषित करने के लिए। तो इसमें मुख्य रूप से 2-3 मांगे हैं। एक तो जो सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती हो रही है, उसमें जो हमारे पहले से कनिष्ठ अभियंता कार्यरत है तो उनके कैरियर पर असर पड़ेगा इसका। और इसमें जो अभी जो नए कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती हुई है पिछली 2 दफ़ा, उसमें भी वेतन में विसंगतियाँ हैं। तो ये उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर जरूर कार्रवाई करेगी। काफ़ी समय से इंजीनियर्स एसोसिएशन जो है ये प्रयास कर रही है कि जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हो, और सरकार से लगातार इस संबंध में वार्ता करती आई है और प्रयासरत है कि ये सब समस्याएं दूर हों। इनमें मुख्य रूप से 2 समस्याएं जो अभी हम कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री महोदया के नाम ज्ञापन दे के आए हैं, उनमें से एक तो सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती जो है उसे रोकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ये निर्णय ले लिया है कि पिछले 20 सालों से एकत्रित हुई सीधी भर्ती के पदों को सीधी भर्ती से ही भरा जाए, जबकि हम चाह रहे हैं कि एक बार इसमें शिथिलता दी जाए और 20-20 सालों से 30-30 सालों से जो कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं उनको पदोन्नति का अवसर मिले। और सरकार के खुद की मंशा ये रही है कि समयबद्ध पदोन्नति दी जाए, और उनकी मंशा को ही हम लेके ये बात उनसे कर रहे हैं। उसके अलावा वेतन विसंगतियों की बात करें तो वेतन विसंगतियों में 4 बैच जेएनस की यानी कनिष्ठ अभियंताओं के यहाँ पे कार्यरत है, और चारों में ही जो है वो वेतन का फ़र्क है। जब समान कार्य कर रहे हैं तो समान मजदूरी का अगर हम कानून भी अगर सोचें तो वो ये चीज़ न्याय संगत नहीं है। इसलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये वेतन विसंगतियाँ दूर हों, जैसा कि सरकार खुद अपने घोषणा पत्र में, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिया था कि वेतन विसंगतियाँ हम दूर कर देंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि इन समस्याओं पर मुख्यमंत्री महोदया सरकार विचार करेंगी और हमें सार्थक परिणाम मिलेंगे। चोहलावाली ग्राम पंचायत के 25 एनटीआर के ग्रामीण आज जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे और विद्युत कनेक्शनों को लेकर आ रही समस्या से अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना था कि राजनीतिक रंजिशों के चलते विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने उनके कनेक्शन हटा दिए। अब वे लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। चोहलावाली पंचायत के गांव 25 एनडीआर के ग्रामीण जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि 5 ढाणियों की स्कीम के तहत शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने लाइन बिछाई और ट्रांसफार्मर रखा गया, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण विद्युत विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे और ट्रांसफार्मर उठाकर ले गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग कुछ लोगों के कहने पर राजनीतिक दबाव में आकर यह सब कर रहा है। अब इन ढाणियों के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं और विद्युत विभाग सुनवाई नहीं कर रहा। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से विद्युत कनेक्शन करवाने की मांग की और कनेक्शन नहीं मिलने पर मजबूरन आंदोलन करने की बात भी कही। 25 एनडीआर जो चोहलावाली ग्राम पंचायत में पड़ता है, उसमें हमने 5 ढाणियों की स्कीम के तहत हमने कनेक्शन लिया और यहाँ के बिजली बोर्ड ने शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी ने हमारे यहाँ अल्टी लाइन बिछाई और हमारे ट्रांसफार्मर रख दिया। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों से कुछ ऐसे लोग जो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों के घर में बल्ब नहीं जगना चाहिए, इनके घर में उजाला नहीं होना चाहिए, इस वजह से उन्होंने विद्युत विभाग ने, यहाँ के एससी ने, आरसी वर्मा ने खुद जाकर के मौके पे हमारे ट्रांसफार्मर को उखाड़ा है और हमारे परिवार के लोगों को ये कहा है कि आपके जिंदगी भर बिजली नहीं लग सकती, आपके उजाला नहीं हो सकता। अगर आपने घर में उजाला करना है तो आपको उन लोगों के पैर पकड़ने पड़ेंगे जो आपके दुर्विरोधी हैं, दुर्प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए हम कलेक्टर से मिलने के लिए आए हैं कि ये हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और इसलिए नाइंसाफी हुई है कि यहाँ का प्रशासन मौन मरे या देख रहा है और ये भी देख रहा है कि ये लोगों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है, लगातार वो हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं। खंबे हमारे उखाड़े जा रहे हैं, हमारी लाइनें उखाड़ी जा रही हैं। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ प्लान फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के
कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे MSc, MA, BCA, BBA, BSc, BCom, BA। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं BBA की स्टूडेंट हूं। मैंने BBA फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, फर्स्ट ईयर, I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning, and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। अगर हम आज भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीरता पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो शायद आने वाला कल को बचाना हमारे बूते की बात नहीं रहेगी। इसी सोच के साथ मनाया गया विश्व ओजोन दिवस। डाइट में हुए कार्यक्रम में शिक्षकों ने भी संकल्प लिया कि वे स्कूली बच्चों को इसकी गंभीरता से अवगत करवाएंगे। जलवायु में परिवर्तन प्रकृति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह निर्धारित मौसम में तापमान का मिजाज उल्टा हो जाता है, ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रत्यक्ष और खतरनाक प्रमाण है। विश्व ओजोन दिवस पर डाइट कार्यालय में कार्यक्रम हुआ। इसमें बच्चों द्वारा तैयार पोस्टर्स की प्रदर्शनी लगाई गई। उप प्राचार्य दुलीचंद शर्मा और वरिष्ठ व्याख्याता रजनीश गोदारा, सुखविंदर सिंह, ओम प्रकाश बिश्नोई आदि ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि हमें स्कूलों में जाकर बच्चों को इस तरफ गंभीर करने की आवश्यकता है। इस पर ये पर्यावरण संबंधी पोस्टर प्रदर्शनी की गई और शिक्षकों, विभिन्न ब्लॉकों से आए शिक्षकों को जो है पर्यावरण संरक्षण की जानकारी इस प्रशिक्षण के दौरान दी गई है। बैनर्स देख रहे हैं आप, ये डब्ल्यू वाफ कुतुब के साथियों के विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए गए हैं और शिक्षकों से आह्वान किया गया है कि वे अपने अपने विद्यालयों में जाकर इस प्रकार की विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन करें और बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति अधिक जागरूक करें। रजनीश गोदारा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान, राजकीय माध्यमिक विद्यालय डब्ल्यू वाफ कुतुब। टाइम्स पब्लिक स्कूल में फ्रेशर पार्टी का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। इस अवसर पर नवप्रवेशी छात्राओं का तिलक लगाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। टाइम्स पब्लिक स्कूल में स्वागत समारोह का आयोजन कर नवप्रवेशी छात्राओं का स्वागत किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने नए प्रवेश लेने वाले छात्राओं को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह में छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य व प्रबंधन की ओर से विद्यालय की गतिविधियों के बारे में छात्राओं को बताया गया। पुरानी छात्राएं हैं वो स्वागत समारोह मना रही हैं। इस सत्र में जो हमारे 14-15 में जो छात्राएं आई हैं, बीएड, एसटीसी, शिक्षा शास्त्री में जो भी छात्राएं आई हैं, उनका स्वागत समारोह है। जो पुरानी छात्राएं हैं वो उनका स्वागत करना चाहती हैं। तो प्रातःकाल इन बच्चियों ने सभी नवागंतुक बच्चियों को तिलक लगा करके स्वागत किया और मिठाई खिलाई। हमारे कॉलेज में फंक्शन है, वो फ्रेशर पार्टी का फंक्शन है। इसमें सभी स्टूडेंट्स ने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। कोई डांस में, कोई श्लोक में, कोई सिंगिंग में, अलग अलग अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है। युवा शक्ति चाहे तो शहर की तस्वीर बदल सकती है। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज छात्र संघ ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। शुरुआत की गई है कॉलेज कैंपस से। छात्र संघ अध्यक्ष निखिल सिंह शेखावत ने बुधवार को कॉलेज कैंपस में पौधारोपण अभियान का आगाज किया। इसके तहत कॉलेज कैंपस में 50 पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख का संकल्प लिया गया। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में छात्र संघ ने अनूठी पहल की है। छात्र संघ अध्यक्ष निखिल सिंह शेखावत के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने कॉलेज में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण अभियान शुरू किया। बुधवार को समारोह में जिला माध्यमिक शिक्षा अधिकारी पीसी जाटोलिया थे। अध्यक्षता की प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने। बलविंदर सिंह कॉलेज के प्रबंध निदेशक तरुण विजय, चेयरमैन आशीष विजय और प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारेख आदि भी मौजूद थे। डॉक्टर विशाल पारेख ने कहा कि छात्र संघ की पहल अनुकरणीय और सराहनीय है। छात्र संघ के द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के डीओ श्री पीसी जालोटिया थे और अध्यक्षता श्री राजेंद्र सिंह जी, प्राचार्य झंडावाली ने की। छात्र संघ के द्वारा ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ये इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। तो बाकी बच्चों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इसे इसी प्रकार से जारी रखें। हमारे कॉलेज में कॉलेज की सुंदरता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर 50 पौधे लगाए गए हैं और हम इन्हें संभालेंगे भी और इनको बड़ा करके इस कॉलेज की व्यवस्था और जो सुंदर सौंदर्य इसका पूर्ण करेंगे। और यही उद्देश्य है मेरे दोस्तों से और सब भाइयों से, हम समाज तक भी आगे भी ये काम करें। और भी वक्त है हेडलाइंस का। राज्य स्तरीय 17 वर्षीय महिला वर्ग की बूंदी में आयोजित सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता में नेहरू युवा मंडल मकासर की टीम ने फाइनल मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया। टीम के आज हनुमानगढ़ पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रंग गुलाल खेलकर स्वागत किया गया। बूंदी में आयोजित 59वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नेहरू युवा मंडल मकासर की टीम विजेता रही। टीम ने क्वार्टर फाइनल में जयपुर, सेमीफाइनल में जोधपुर और फाइनल में झुंझुनू को 18-2 के अंतर से पराजित कर ट्रॉफी पर दूसरी बार कब्जा किया। टीम के हनुमानगढ़ पहुंचने की सूचना मिलते ही समर्थक स्वागत की तैयारियों में जुट गए। हनुमानगढ़ पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ रंग गुलाल खेलकर टीम का स्वागत किया गया।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।